जम्मू कश्मीर की घटना के बाद एक और खबर आई है। रायपुर के व्यापारी दिनेश मिरानिया की भी हत्या कर दी गई है। वहाँ पर जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा और उसके बाद लोग लगा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या शायद लोग जानते हैं। अब सवाल, अचानक से हमला कैसे होता है। उस परिवार की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही, जो परिवार वहाँ पर गया हुआ था। नज़ाकत अली जो हैं व्यापारी, उन्होंने चिरमिरी के 11 लोगों की, 4 परिवारों की जान बचाई। जम्मू कश्मीर की घटना के बाद एक और खबर आई है। रायपुर के व्यापारी दिनेश मिरानिया की भी हत्या कर दी गई है। वहाँ पर आपको बता दें कि समता कॉलोनी के रहने वाले निवासी दिनेश मिरानिया अपने बच्चों के साथ उनकी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए जम्मू कश्मीर गए हुए थे और इसी दौरान वहाँ पर जो कुछ हुआ वो आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। लगातार सारे टॉपिक ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं और बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े जो अभिनेता हैं वो बयानबाजियां पे आ उतरे हैं। तमाम लोगों के आक्रोश भी देखे जा रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के स्टेटस हों, चाहे वो ट्विटर हों या फिर फेसबुक हों। लेकिन कितने दिन तक, सबसे बड़ा सवाल है। सवाल बहुत सारी चीज़ों पर उठाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले दिनेश मिरानिया जो अपने परिवार के साथ निकले थे, उन पर क्या कुछ निकल के आया है वो आपको बताते हैं। रायपुर के समता कॉलोनी निवासी दिनेश बच्चों की परीक्षा खत्म होने के बाद घूमने के लिए जम्मू गए थे। उनके साथ पत्नी नेहा मिरानिया, बेटा शौर्य और बेटी लक्षिता भी थी। मंगलवार को वे पहलगाम में बच्चों के साथ घूम रहे थे, तभी आतंकियों ने हमला कर दिया। दिनेश को एक गोली लगी। समता कॉलोनी के उनके मकान में ताला लगा हुआ है। परिजन उनके मकान पहुंच रहे हैं, वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और बाकी के जो परिजन हैं वो कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। उसी के साथ साथ तमाम बड़े छत्तीसगढ़ के नेता, मंत्री सभी ने ट्विटर पे ट्वीट किया है। इसी के साथ साथ विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, उन्होंने भी कड़ी निंदा की है और शोक व्यक्त किया है। हाँ, रायपुर के कारोबारी की भी डेथ हुई है, दिनेश मिरानी नाम है। उनके प्रति भी संवेदना है और हम लोग बराबर संपर्क में हैं। उनका जो भी सहयोग होगा, परिवार उनके साथ में है और जो भी होगा शासन से सहयोग हम लोग कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा ने भी एक्स पे ट्वीट किया है। उसी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपना बयान एक्स पे दर्ज किया है। इसी के साथ साथ तमाम लोग भी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें उस परिवार की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही, जो परिवार वहां पर गया हुआ था। छत्तीसगढ़ के लगभग कई लोग वहां पर पहुंचे थे। करीब अभी 27 से 28 लोगों के वहाँ पर मारे जाने की आशंका जताई जा रही है और लगातार 26 लोगों की तो फिलहाल अब तक रिपोर्ट सामने आई है। सबसे बड़ा एक सवाल, और सवाल के साथ साथ वो इमेज, जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा और उसके बाद लोग लगा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या शायद लोग जानते हैं। खैर, अगर इस वजह पे मैं ना भी बात करूं तो भी मेरे बात करने और नहीं करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है स्टेटस लगाने से, और शायद आज से 4 दिन बाद आप ये जो संदर्भ में ये सारी चीज़ें हुई हैं ये भी आप भूल जाएंगे, जैसे बाकी पुराने किस्सों को भूल चुके हैं जो भारतवासियों पे होते हैं। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में ये जो हमला हुआ है ये अपने आप में एक बड़ा हमला है। अब आता हूँ मेन मुद्दे पे। करीब 11 लोग चिरमिरी से जाते हैं जम्मू कश्मीर घूमने के लिए। वहाँ पर हमला होता है और उन्हें एक शख्स बचाता है, उसका नाम नज़ाकत अली है। नज़ाकत अली चूँकि वहाँ के व्यापारी भी हैं और गर्म कपड़ों को बेचने के लिए वो चिरमिरी भी आया करते थे, यहाँ पर व्यवसाय भी किया करते थे। जो यहाँ के जो लोग थे वो उनके साथ दोस्ती हुई और उसके बाद ये लोग जम्मू कश्मीर गए, वहाँ पर घूम रहे थे। उन्हीं के इर्द गिर्द वो सारे चौपाल लगे हुए थे और अचानक से ये हमला होता है। अब सवाल, अचानक से हमला कैसे होता है। जम्मू कश्मीर सेंसिटिव एरिया है, आज से नहीं काफ़ी सालों से। वहाँ पर तमाम सारी चीज़ें, गतिविधियाँ होती रहती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। तो अगर जहाँ पर सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर मेरे ख़्याल से या तमाम लोगों के ख़्याल से भी वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट होनी चाहिए। पहलगाम एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ख़ास तौर पे सिक्योरिटी अलर्ट होनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी आने में देर लग गई। सुरक्षा एजेंसियाँ और इतने टेक्निकल हम लोग मजबूत हो चुके हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ों को बड़े आसानी से जान लेने की ऐसे मशीनें बना चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की खबर क्यों नहीं होती। क्या हमारे दुश्मन हमसे भी टेक्निकली ज़्यादा ताकतवर हैं? ये भी एक सवाल है। तमाम सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। धार्मिककरण और राजनीतिकरण करने से पहले आप ये भी सोचें कि नज़ाकत अली जो हैं व्यापारी, उन्होंने चिरमिरी के 11 लोगों की, 4 परिवारों की जान बचाई है।
धर्म और तमाम सारी चीज़ों को मैं बढ़ावा नहीं देता, या हम या हमारी टीम या हमारे केपी न्यूज़ बढ़ावा नहीं देता। जो चीज़ हुई है उस घटना का दुख है और उस दुख को केपी न्यूज़ व्यक्त करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के ही अपने स्टेटस में डालें और लिखें। शुक्रिया।